कल 20 जुलाई को दिल्ली की सड़कों पर जो मंजर था उसको देखकर हर किसी का खून खौल गया होगा। पूरा देश एक सुर में नाराज है, एक सुर में। चाहे वो आदमी किसी पार्टी का हो, किसी विचारधारा से जुड़ा हो, सबके सब नाराज है। और सोचिए, ये बच्चे हमारे अपने हैं और इन बच्चों की पढ़ने की उम्र है और ये बच्चे अपना बेहतर करियर बनाना चाहते हैं। और अगर ये घर से निकले हैं तो जायज मांग रखने के लिए निकले हैं। लेकिन हमारी पुलिस ने, सिस्टम ने इनको इतना पीटा कि वो सड़कों पर बेहोश हुए और सामने पुलिस लाठियां बरसा रही थी, बिना हाथ कांपे। ऐसे मार रही थी जैसे सामने वाला कोई दुर्दांत अपराधी हो, डकैत हो, माफिया खड़ा हो। और माफिया से याद आया कि ये बच्चे तो भैया माफिया को खत्म करने की मांग लेकर ही महीने भर से जंतर मंतर पर जुटे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं। और अब सवाल यह है कि क्या अपने ही देश के बच्चों पर यह बर्बरता जायज है? अपने ही बच्चे, अपने ही सरकार के द्वारा। और हमारा सिस्टम इतना बेरहम कब से हो गया कि उसने अंग्रेजी शासन की यादें ताजा कर दी भैया। ये कल जिन लोगों ने वे वीडियो देखे होंगे, मेन स्ट्रीम मीडिया पर तो ना के बराबर था, लेकिन इंस्टा पर था, आपको लग गया होगा कि ये भैया अंग्रेजों ने जैसे मारा है ना भारतीयों को, कल वही मंजर था। ऐसी पिटाई कोई माँ बाप अगर देखेगा तो सरकार और सिस्टम को कोसेगा ही, भरा बोला बोलेगा ही। और सरकार को यह बात 4 महीने से समझ में क्यों नहीं आ रही है भैया? मई से ये बच्चे पेपर लीक रोकने की मांग कर रहे हैं, बच्चे सुसाइड कर चुके हैं। सरकार की चुप्पी, खामोशी टूटने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 14 साल में पहली बार इतनी बड़ी भीड़ एक साथ मैंने देखा है संसद के दरवाजे तक जो पहुंची। इससे पहले दिल्ली में ऐसा ही नजारा साल 2012 में निर्भया कांड के वक्त था। मतलब उस समय भी देश में, यूथ में इतनी ही गहरी नाराजगी थी सरकार से और हमारे सिस्टम से। और कल भी उसी तरह का गुस्सा उफान मार रहा था। भीड़ बढ़ी, बैरिकेडिंग टूटे और फिर टकराव शुरू हो गया। पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया और फिर ऐसी तस्वीरें आई जिसे देखकर हर कोई सहम गया भैया। स्टूडेंट्स खड़े हैं और पुलिस उन पर टूट पड़ी है, लाठियां बरसाई जा रही है, बच्चे जमीन पर गिर जाते हैं, फिर उठकर खड़े होकर के सड़कों पर प्रोटेस्ट करने बैठ जाते हैं। पुलिस फिर मारती है। लड़कियों तक को नहीं छोड़ा, उनको भी मारा गया। हालांकि ये लोग कितना भी मना कर लें, ऐसा नहीं किया गया, लेकिन इंस्टा पर वीडियोस अवेलेबल हैं। लेकिन फिर भी ये छात्र झुके नहीं, प्रोटेस्ट करते रहे। और अब दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि झड़प में 90 से 100 पुलिसकर्मी, 50 से ज्यादा प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। वहीं सीजेपी का दावा है कि 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारी अस्पताल में भर्ती हैं। 1000 से ज्यादा युवाओं को चोट आई है। और कल सुबह 9 बजे से 4 बजे तक नई दिल्ली इलाके में इंटरनेट बंद कर दिया गया था ताकि ये फुटेज इंटरनेट पे ना आ पाए। मतलब देख पा रहे हो कैसा गेम, कैसा खेल किया गया है। एक तो मारो और उस मारने की खबर दुनिया तक ना पहुंचे। और अब यहां मैं एक बात आपको साफ कर देता हूं भैया कि मैं यहां किसी पार्टी के पक्ष में नहीं हूं, ना कांग्रेस के साथ हूं, ना सीजेपी के साथ हूं। क्योंकि सच तो यह है कि कांग्रेस भी कोई दूध की धुली नहीं है। कल मैंने राहुल गांधी का स्टेटमेंट सुना, कह रहे थे प्रधानमंत्री को गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। अरे भैया, मैं इनको भी बोलूंगा। 2011 में जब काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ रामलीला मैदान में आंदोलन चल रहा था, तब भी दिल्ली पुलिस इसी तरीके से भीड़ पर कहर भर के टूटी थी। तब कांग्रेस का राज था। और उस कार्रवाई से बचने के लिए बाबा रामदेव जैसे शख्सियत को सलवार, कुर्ता और दुपट्टा पहनकर महिलाओं के भेष में भागना पड़ा था। और सारे प्रदर्शनकारियों को इसी तरह पीट पीट कर भगाया गया था। तो दूध के धुले तो यह भी नहीं है। मतलब आज जो बीजेपी कर रही है वो पहले कांग्रेस कर चुकी है और अच्छे से कर चुकी है। और अगर कल कोई और पार्टी सरकार में आती भी है तो हो सकता है वो भी इसी चीज को दोहराएगी। यानी एक बात समझिएगा, सरकार बदलने से समाधान कतई नहीं निकलेगा। असली समाधान है एक ऐसा कानून आए जो हर सरकार को मानना पड़े कि प्रदर्शनकारियों की आवाज सुनी जाए, उनका मुद्दा हल किया जाए। लाठीचार्ज, आंसू गैस से हमले, यह सबसे पहला हथियार नहीं होना चाहिए, यह आखिरी विकल्प होना चाहिए। और अब जरा सोचिए कि जो बच्चे सड़क पर थे वो किसी एक पार्टी के नहीं थे, वो हमारे आपके बच्चे थे। और जो पुलिस वाले लाठी चला रहे थे वो भी किसी के बच्चे या किसी बच्चे के पिता होंगे।
लेकिन जब पेपर लीक होता है, जब भर्तियों में गड़बड़ी होती है, तो यह कोई नहीं देखता कि सरकारी अफसर का बेटा है, इसे बख्श दो। क्योंकि जब सिस्टम में देखो सेंध लग जाती है ना, तो आग सबके घर तक पहुंचती है बराबर। यहां किसी एक का मकान नहीं जल रहा होता है, पूरे मोहल्ले के घर झुलसे होते हैं। हालांकि कल बवाल के बीच सरकार ने पहली बार सीजेपी से बातचीत की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हमारे जेपी नड्डा और सीजेपी के डेलीगेशन के बीच करीब 10 मिनट की मुलाकात हुई। संगठन ने 3 मांगे भी रखी हैं। पहली मांग यह रखी कि सोनम वांगचुक को अस्पताल से रिहा किया जाए। दूसरी, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दे। और तीसरी, आत्महत्या करने वाले नीट छात्रों के परिवार को 1-1 करोड़ का मुआवजा मिले। और कल भले ये छात्र संसद के गेट तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन संसद के अंदर बवाल का असर देखने को तो मिला। क्योंकि संसद के मानसून सत्र में पहले दिन जमकर संसद के अंदर हंगामा हुआ है। और आज पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक पर बयान दिया है। ध्यान दीजिएगा, पहली बार। बहुत बड़ी बात है भैया, देश पर एहसान किया है प्रधानमंत्री ने, पहली बार इतने महीने बाद मुंह खोला है। पीएम मोदी ने कहा है कि पेपर लीक एक घोर पाप है और दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। 13 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। और इसके साथ देश के कई राज्यों में भी सीजेपी के समर्थन में प्रदर्शन हुए हैं। छत्तीसगढ़, हरियाणा, तेलंगाना, बंगाल, गुजरात, यूपी, केरल, कर्नाटका, गोवा, सिक्किम तक इस प्रदर्शन की गूंज उठी है। और अब असली बात जरा सुनिएगा, क्योंकि यह सिर्फ 50, 100 या 500 बच्चों की समस्या नहीं है, यह लाखों बच्चों के भविष्य की बात है। और ये बच्चे अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए सड़क पर उतरे हैं। ऐसे में सरकार हो या कोई भी सिस्टम हो, सबको इनकी बात सुननी चाहिए, माननी चाहिए। क्योंकि हिस्ट्री हमें यह सिखाती है कि जिस ओर जवानी चलती है ना, उसी ओर जमाना चलता है। याद करो 2014 का चुनाव, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन में यूथ की नाराजगी ने उस वक्त यूपीए सरकार को हिला दिया था। यानी जो यूथ सरकारें बनाते हैं वही मिटाते भी हैं। और यह बात जितनी जल्दी सरकारों के समझ में आ जाए उतना अच्छा रहेगा, सरकार के लिए भी और यूथ के फ्यूचर के लिए भी, दोनों के लिए अच्छा रहेगा। और अब आखिर में जरा यह समझाने की कोशिश करता हूं कि इस पूरी घटना से हमको क्या सीखना चाहिए, कौन सी बात ध्यान में रखनी चाहिए। पहली बात, सवाल उठाना गुनाह नहीं। जब कोई यूथ अपने भविष्य के लिए आवाज उठाता है तो वो देश के खिलाफ नहीं, देश के लिए बोल रहा है। जो लोग देश के खिलाफ इसका नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं, वो लोग असल में देश के खिलाफ हैं। दूसरी बात, आपके पास पावर है तो ताकत का इस्तेमाल आखिरी रास्ता होना चाहिए, पहला तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि बातचीत से जो मुद्दे सुलझ सकते हैं उनके लिए लाठी और आंसू गैस का सहारा लेना समाधान नहीं है, बल्कि समस्या को और ज्यादा बढ़ाना है। और इसी को फिर तानाशाही का नाम दिया जाता है। और तीसरी बात, सत्ता में बैठा कोई भी दल हो, आलोचना से ऊपर नहीं होता। मतलब सबकी आलोचना होती है, सबके कामों की समीक्षा भी होती है, क्योंकि जनता है ये भैया, सब देखती है। और आज जो विपक्ष में है, कल वो सरकार में भी आ सकता है और वो भी तानाशाह बन सकता है। अगर हम जवाबदेही की मांग करना बंद कर देंगे तो ये चालू रहेगा, तानाशाही सरकारों का बनते रहना। और चौथी बात, सिस्टम में बदलाव सिर्फ सरकार बदलने से नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, बल्कि मजबूत कानून से आएगा। वो कानून जो हर सरकार को जवाबदेह बनाएगा, और वही असली और टिकाऊ समाधान होगा। और पांचवी बात, सबसे जरूरी बात, जब सिस्टम में सेंध लग जाती है ना, तो नुकसान किसी एक का नहीं होता है। आज पेपर लीक हो रहा है, कल कुछ और होगा। और जब तक हम सब मिलकर जवाबदेही नहीं मांगेंगे, तब तक ये चक्र चलता रहेगा। और आखिर में मैं आपको यह बता दूं कि मैं किसी पार्टी के समर्थन या विरोध में बिल्कुल नहीं हूं। यह आवाज है उस सच की जो हर सरकार को सुननी चाहिए, कि जनता, खासकर जब यूथ की बात कर रहे हैं और वो जब सड़क पे उतरे, तो जवाब लाठी से नहीं दिया जाता, बातचीत से दिया जाना चाहिए। और हां, आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे पर, हमको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए। कोई समाधान अगर आपके मन में है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और ये वीडियो दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि भैया आवाज सरकार तक जरूर पहुंचे।